नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज जिस खबर से हम सत्ता की शुरुआत करेंगे उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि सवाल आपके बच्चों की जिंदगी का है। अगर आपका बच्चा भी कॉटन कैंडी यानी बुढ़िया के बाल खाता है तो उससे कैंसर होने का बड़ा खतरा है। 2 राज्यों में इसे बैन कर दिया गया है। दिल्ली में भी इस पर जांच शुरू हो गई है। फिर उन 48 लाख छात्रों की बात जो कल तक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन आज जश्न मना रहे हैं। वजह है योगी सरकार का एक फैसला जिसमें पेपर लीक के आरोपों के बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसे 6 महीने बाद कराया जाएगा। लेकिन आज हमारे पास छात्रों का भी एक प्रश्न पत्र है जिसे हम सत्ता में लीक करने वाले हैं। फिर आपको यूपी से असम लेकर चलेंगे, जहां हेमंता सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला ट्रेलर दिखाया है। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को निरस्त कर दिया गया है। इस फैसले से क्या होगा और कैसे इस पर असम में एक नया धर्मयुद्ध शुरू हो गया है, ये भी देखेंगे। फिर खबरों की स्टीयरिंग धर्मयुद्ध से धर्मांतरण के आरोपों पर मोड़ेंगे जो राजस्थान के स्कूल में शिक्षकों पर लगे हैं। आरोप है राजस्थान के स्कूल में एक हिंदू छात्रा के धर्म के कॉलम के आगे इस्लाम लिख दिया गया और जबरदस्ती स्कूल के अंदर नमाज तक पढ़वाई गई। लेकिन पहले कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी के मुरादाबाद पहुंची, जहां पहली बार इस यात्रा में प्रियंका गांधी की एंट्री हुई। न्याय यात्रा में शामिल होने के साथ प्रियंका ने केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए और कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हल्द्वानी को दंगे की आग में जलाने वाला सबसे मुख्य किरदार पकड़ लिया गया है। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। वैसे गिरफ्तारी के बाद अब्दुल ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है जिस पर 27 फरवरी को सुनवाई होगी। और आज रूस यूक्रेन जंग के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस हमले में अब तक 65 लाख से ज्यादा यूक्रेनी बेघर हुए हैं। यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मौत हुई है जबकि 18,500 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के करीब 4 लाख सैनिक भी मार गिराए। तो जैसा कि हमने कहा था आपसे कि आज सत्ता में कई जरूरी खबरें हैं। 48 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ी खबर है। असम में यूसीसी का पहला ट्रेलर है। राजस्थान में धर्मांतरण पर धर्म युद्ध है। लेकिन आज सत्ता की शुरुआत हम आपके लिए कॉटन कैंडी के खतरे वाली खबर से करने जा रहे हैं। और जब मैं कॉटन कैंडी की बात कर रहा हूं तो एक बार आपको तस्वीर से दिखा भी देता हूं और इसे देखते ही आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, ये कॉटन कैंडी। सड़क पर जब भी आप कभी निकलते होंगे तो बच्चे आपसे जिद करते होंगे इसको देखते ही। इसे आम बोलचाल की भाषा में बुढ़िया के बाल भी कहा जाता है। वो कॉटन कैंडी यानी ये जो मेरे हाथों में इस वक्त मौजूद है, जो अक्सर मेले में, बाजारों में, आपके मोहल्ले में खुलेआम मिलती है। आजकल तो शादियों में भी कॉटन कैंडी के काउंटर लगने का और उसे लगवाने का फैशन शुरू हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये असल में कॉटन कैंडी नहीं है बल्कि कैंसर कैंडी है। शायद आप में से बहुत सारे न्यूज मित्रों ने हमारी ये बात सुन करके कुछ उनको अजीब सा महसूस हो रहा होगा। लेकिन अगले 7 मिनट हम आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हुई खबर है। लेकिन इससे पहले हम देश के सभी माता पिता से कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या आपका बच्चा भी बाजार में मिलने वाली गुलाबी, नीली या पीली कॉटन कैंडी खाता है जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है? आपके बच्चे को भी बुढ़िया के बाल के नाम से मशहूर कॉटन कैंडी पसंद है? अक्सर आपके बच्चे कॉटन कैंडी खरीदने की जिद करते होंगे, तो क्या आप भी उन्हें ये कॉटन कैंडी खरीद कर दिलाते हैं? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो अपने बच्चे को कॉटन कैंडी खिलाने वाले माता पिता सावधान हो जाएं, क्योंकि आपको ये एहसास तक नहीं होगा कि कॉटन कैंडी यानी बुढ़िया के बाल की वजह से कैंसर का खतरा हो सकता है। दरअसल कॉटन कैंडी को लेकर देश के 2 राज्यों में खतरे का अलार्म बज गया है और देश की राजधानी दिल्ली में इसे लेकर जांच भी शुरू हो गई है। खबर यह है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्य में कॉटन कैंडी पर बैन लगा दिया गया है। इन दोनों राज्यों में कॉटन कैंडी की बिक्री के साथ साथ प्रोडक्शन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि इस कॉटन कैंडी की जांच में एक रंगने वाले केमिकल रोडामाइन बी की पुष्टि हुई है और यही वो केमिकल है जिससे कॉटन कैंडी खाने वालों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। चेन्नई में एक बीज से लिए गए गुलाबी रंग की कॉटन कैंडी के सैंपल में रोडामाइन बी केमिकल मिला है, जबकि नीले रंग में बिक रहे बुढ़िया के बाल में रोडामाइन बी के साथ एक और केमिकल की मात्रा मिली है
जिसके बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी ने कॉटन कैंडी को घटिया और खतरनाक मानते हुए बैन कर दिया है। इस खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी कॉटन कैंडी पर जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सत्ता की अगली कुंजी में हम आपको यह समझाते हैं कि आखिर रोडामाइन बी नाम का जो केमिकल इस कॉटन कैंडी में यानी बुढ़िया के बाल में मिला है वो होता क्या है, और यकीन मानिए इसका सच जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल रोडामाइन बी केमिकल एक तरीके की सिंथेटिक डाई होती है जिसे बहुत जहरीला और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक माना जाता है। इस रोडामाइन बी नाम के केमिकल का इस्तेमाल आमतौर पर कपड़ा उद्योग में किया जाता है और इस केमिकल के जरिए कपड़े और चमड़े को रंगने का काम किया जाता है। साथ ही कागज की रंगाई और छपाई में भी इस रोडामाइन बी का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, इस तरीके का खतरनाक केमिकल है जिस जहरीले केमिकल से कपड़े और चमड़े रंगे जाते हों, कैसे उसे कॉटन कैंडी में मिलाकर बेचा जा रहा है और उसे आपके बच्चे बहुत स्वाद लेकर खा रहे हैं। लेकिन असल में ये एक ऐसा जहर है जो आपके बच्चे को बीमार नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बीमार बना सकता है। अब ये समझिए, जब कॉटन कैंडी यानी बुढ़िया के बाल में मिलाया गया ये केमिकल किसी के शरीर के अंदर जाता है तो किस तरीके से ये रिएक्शन करता है और जानलेवा तक साबित हो सकता है। इस केमिकल के किडनी, लीवर और आंतों में जमा होने का खतरा होता है। रोडामाइन बी नाम के इस केमिकल से कैंसर और ट्यूमर तक हो सकता है। सबसे ज्यादा खतरा आंत में अल्सर होने का रहता है और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह कि यह केमिकल किसी के शरीर में 60 दिन तक रह सकता है और धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। यानी अगर किसी ने आज ये बुढ़िया के बाल खाए होंगे तो अगले 60 दिनों तक ये केमिकल उसके अंदर मौजूद रहेगा। इसके अलावा इस केमिकल से किसी का दिमाग कमजोर होने की भी आशंका रहती है। अन्य लक्षणों की बात करें तो किसी को इससे पेट फूलना, खुजली और सांस लेने जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। साथ ही स्किन और आंखों में जलन की भी शिकायत हो सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के बहुत सारे माता पिता इस बात से बिल्कुल अनजान है और वो अपने बच्चों की जिद पर उसे बहुत आराम से ये कॉटन कैंडी खरीद कर खाने के लिए दे देते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है अब आप ये बात समझ गए होंगे कि कॉटन कैंडी असल में कैंसर कैंडी। कॉटन कैंडी, बच्चे इसे बड़े मज़े से खाते हैं। तमिलनाडु सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है क्योंकि रोडामाइन बी केमिकल इसमें मिला है तमिलनाडु में। दिल्ली में भी ये कॉटन कैंडी हर जगह पर मिलती है, तो रोडामाइन बी केमिकल इसमें भी हो सकता है। इसलिए दिल्ली सरकार इसकी जांच करा रही है। बाकायदा इसका सैंपल लिया जाएगा जगह जगह से और इसका टेस्ट किया जाएगा। पॉलीपैक की वजह जो है इसको मैं यूज नहीं कराता हूँ। सेकंड जो है ये कलर इसमें पड़ा हुआ है इसलिए यूज नहीं कराता हूँ। ज़्यादातर पॉलीपैक के जो भी आइटम्स हैं मैं बचाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों के ये हानिकारक हैं इसलिए जो है इनको दूर रखना चाहता हूँ। नुकसान करता है, लेकिन ये सरकार ये ना बेचने ना दे, ना जी बिकेगी, ना ये हम जैसे पब्लिक लेगी, ना बच्चे मांगेंगे। जब बिकेगी नहीं तो क्यों मांगेंगे ये? तो सरकार इस पे बैन लगानी चाहिए ना, सरकार को बनना ही बंद हो जाए, ये बिके ही ना बिल्कुल भी। हाँ जी, मांगते हैं पर नहीं देती हूँ उनको क्योंकि नुकसानदायक होता है, इसमें केमिकल होता है इसलिए बच्चों को हानिकारक होता है। ये मांगते हैं लेकिन देते नहीं है। केमिकल होता है इसमें, शुगर होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता इसमें। तो कलर डालते हैं ये? हाँ, ये हार्मफुल होता है, केमिकल वगैरह होता है इसमें, तो बच्चों को नुकसान करता है, बीमार हो जाते हैं बच्चे। आज इस खतरे की गंभीरता को समझते हुए अपने सभी न्यूज मित्रों के लिए कुछ और रिसर्च की तो हमें एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली जिसे हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। असल में कॉटन कैंडी को गुलाबी और नीला जैसा बनाने के लिए जिस रोडामाइन बी केमिकल का इस्तेमाल खुलेआम किया जा रहा है वो FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से बैन है। यानी नियमों के मुताबिक इस केमिकल का इस्तेमाल खाने पीने की चीजों में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स में रोडामाइन बी मिलाना असुरक्षित और खतरनाक है और ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत दंडनीय अपराध भी है। लेकिन हमेशा की तरह इस देश में मौजूद कुछ लोग अपनी जेब भरने के लिए आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं।
यानी इस खबर में गौर करने वाली बात यह है कि असली दिक्कत कॉटन कैंडी से नहीं है, बल्कि इसे अलग अलग रंग देने के लिए इस्तेमाल होने वाले उस रोडामाइन बी नाम के केमिकल से है, जो असल में एक डाई है। यह आपके बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसे लेकर आज हमने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमान से बात की। उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके अंदर रोटामिन बी कहाँ मिला, क्यों मिला, तो ये एक एडल्ट्रेशन है। और जो भी वो फैक्ट्री में बन रहा है या जिस जगह पे भी कॉटन कैंडी बन रहा है, ये उनकी गलती है कि वो जो कलर उसके अंदर उसको कलर पिंक कलर देने के लिए डालते हैं, ये 100% शुगर बेस होता है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कलर दिया जाता है कि येलो कलर और पिंक कलर दिया जाता है। रोटामिन बी जहाँ तक देखा गया है, ऐसे बहुत सारे कलर्स जो आज की तारीख में मिठाइयों में मिलाए जाते हैं, एडल्ट्रेशन किया जाता है, तो उसमें देखा गया है कि ये कार्सिनोजेनिक है, मतलब ये इनसे कैंसर होता है। एक लंबे समय तक खाते हैं तो उससे कैंसर पैदा होता है। तो आप सभी न्यूज मित्रों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अब जब आप कभी बाजार जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो और आपके बच्चे आपसे इस कॉटन कैंडी की जिद करें, तो आप उन्हें सत्ता की ये ज्ञानवर्धक कुंजी जरूर दिखाइएगा। और सत्ता में अब हम जो बात करते हैं उस कानूनी करंट की, जिसका नाम सुनते ही देश में नया विवाद शुरू हो जाता है, नई बहस छिड़ जाती है। हिंदू मुसलमान होने लगता है, धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार अपने दकियानूसी तरकश से रूढ़िवादी तीर चलाने लगते हैं। नाम है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी आहट अब असम में सुनाई देने लगी है। उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार भी यूसीसी को लेकर कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसका पहला ट्रेलर शुक्रवार देर रात देखने को मिला, जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य से मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने की जानकारी दी। आगे बताएंगे इससे क्या होगा, लेकिन पहले यह जानिए कैसे देश के अलग अलग राज्यों में यूसीसी कानून धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून विधानसभा से पास हो चुका है, मतलब राज्य में इसकी एंट्री हो चुकी है। गुजरात में कमिंग सून वाली जानकारी पिछले कई दिनों से वायरल है। और अब असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को हटाकर सरकार ने यूसीसी कानून लाने के साफ साफ संकेत दे दिए हैं। यानी भारत में यूसीसी का दायरा तेजी से फैल रहा है। आगे आपको यूसीसी वाली कहानी बताएंगे, लेकिन पहले यह जानिए कि मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 का जो उसको खत्म किया गया है, अब असम में उससे क्या बदलाव होगा और क्यों आधी रात के लिए नए जो हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार है उसने इस फैसले को जो लिया उसको यूसीसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब राज्य में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएंगी। स्पेशल मैरिज एक्ट के माध्यम से शादी से जुड़े सारे मामले सुलझाए जाएंगे। असम के मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था, बल्कि यह स्वैच्छिक था, जो अब नहीं चलेगा। मतलब विवाह या तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की ओर से किया जाएगा। जो इस डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम कर रहे थे उन्हें हटा दिया जाएगा। इसके बदले उन सभी को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। सबसे अहम बात, रद्द कानून के तहत पंजीकृत किए गए सभी विवाह और तलाक को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पंजीकृत किया जाएगा। असम सरकार के मुताबिक इस कानून के तहत मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार को मुस्लिमों का विवाह और तलाक पंजीकृत कराने का लाइसेंस मिला हुआ था। अब कानून रद्द होने के बाद मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे। मतलब कानून के खत्म होते ही उनका यह अधिकार खत्म हो गया। असम सरकार का कहना है कि राज्य में 94 मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार थे जो मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण करते थे। अब जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारों की ओर से किए गए रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेंगे। असम सरकार का कहना है कि इससे राज्य में हो रहे बाल विवाह भी रुकेंगे। असम सरकार के मिडनाइट फैसले पर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। कई मौलाना इसके विरोध में उतर गए हैं, यहां तक कि असम में इसे लागू नहीं होने देने की चेतावनी भी दे रहे हैं। कुछ पॉइंट्स से आपको बताते हैं कि कैसे इस फैसले पर हिंदू बनाम मुस्लिम वाली बहस छिड़ गई है। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उनका कहना है कि इससे असम में बाल विवाह रुकेंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि बाल विवाह और बहुविवाह केवल मुसलमानों में नहीं है, जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। असम सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यूसीसी की दिशा में ये एक बड़ा कदम है, जबकि यूसीसी के विरोध में कई राजनीतिक दलों का कहना है ये संविधान के खिलाफ है, असम में इसे नहीं लाने देंगे।
असम की सरकार का तर्क है कि अब विवाह तलाक का पंजीकरण अनिवार्य होगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि असम कैबिनेट ना ही कुछ ला सकती है ना ही हटा सकती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं को गुलामी की जिंदगी से आजादी मिलेगी। वहीं आक्रोशित मौलानाओं का कहना है कि इस्लाम में दखलंदाजी कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होंगे। पहला स्टेप है, यूसीसी लाने का पहला स्टेप है। Just before the election, government is trying to polarize the Hindu voters and depriving the Muslim, discriminating the Muslim in some fields. इस्लाम के अंदर मदाखलत कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। कल को अगर कोई सारी तब्दीली करना चाहे दूसरों के मैरिज एक्ट में भी, तो क्या दूसरी कम्युनिटी उससे मानेंगी? मुस्लिम समुदाय की, ईसाई समुदाय की, अन्य समुदाय की जो महिलाएं गुलामी का जीवन व्यतीत कर रही हैं, उनको उस जीवन से मुक्ति दिला करके एक स्वाभिमान युक्त यानी इज्जत के साथ जीने का अधिकार देने का प्रावधान है। एजेंडा जो डिवाइसिव एजेंडा है, लोगों को बांटने का, पोलराइज करने का, ध्रुवीकरण करने का, वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री का एजेंडा बड़ा साफ नजर आ रहा है कि उनका इरादा यही है कि किस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। मुसलमान कैसे विवाह करेगा, वो तो इस्लाम धर्म में जो दिया हुआ है, आसाम कैबिनेट ना उसको बातिल कर सकते हैं, ना उसमें कोई एडिशन कर सकता है, ना उसको कोई डिडिशन कर सकता है। अब हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, तो देश नहीं चलेगा। तो मैं असम की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इसमें किसी मुसलमान या हिंदू को दुखी नहीं होना चाहिए या दुख नहीं होना चाहिए। और सत्ता में अब राजस्थान की ओर रुख करते हैं, जहां स्कूल में धर्म वाला बड़ा खेल चल रहा है। और सबसे चिंता की बात यह है कि आरोपों के घेरे में स्कूल के शिक्षक हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि धर्म वाले ऐसे खेल के शिकार भोले भाले मासूम छात्र हैं, जो स्कूल में भेदभाव, धर्म, जाति वाली सोच से परे शिक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें भी हिंदू और मुसलमान वाले धार्मिक एजेंडे में डाल दिया गया। राजस्थान के कोटा में सरकारी स्कूल में कागजी धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है। आरोप है कि सरकारी स्कूल में बच्चों पर नमाज पढ़ने का दबाव डाला जाता था, हिंदू होने के बावजूद प्रमाण पत्र में मुस्लिम धर्म लिखने पर मजबूर किया जाता था। यह मामला इतना गंभीर है कि राज्य सरकार एक्शन में है। 2 शिक्षकों को निलंबित भी किया जा चुका है। पहले आपको 3 शिक्षकों के नाम बताते हैं जिन पर जबरन नमाज पढ़वाने के आरोप लगे हैं। फिरोज खान ये निलंबित हो चुके हैं, मिर्जा मुजाहिदी ये भी निलंबित किए जा चुके हैं। शबाना के खिलाफ जांच जारी है, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। आज से 4 दिन पहले कोटा के स्कूल की शिकायत स्थानीय लोगों ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री से की थी। 20 फरवरी को शिक्षा मंत्री को ज्ञापन के जरिए शिकायत की गई। आप जब इन शिक्षकों पर लग रहे आरोपों के बारे में सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शिक्षा के मंदिर में धर्म के नाम पर कैसा खेल चल रहा था। छात्रों और छात्रों के अभिभावकों का आरोप है कि बोर्ड परीक्षा के फॉर्म में हिंदू छात्रा का धर्म इस्लाम लिखा गया। दूसरा आरोप, ट्रांसफर सर्टिफिकेट में भी हिंदू छात्रा का धर्म इस्लाम लिखा गया। बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट में इस्लाम धर्म लिखा गया। अभिभावकों का यह भी आरोप है कि शिक्षक स्कूल में हिंदू छात्रों से जबरन नमाज पढ़वाते थे। हिंदू छात्रों को मंदिर नहीं मस्जिद जाने के लिए कहते थे। सिर्फ यही नहीं, शिक्षक बोलते थे नमाज पढ़ो नहीं तो नंबर काट देंगे, फेल कर देंगे। और तो और हिंदू छात्रों को रक्षा सूत्र नहीं बांध देते थे। उनसे कहते थे कि रक्षा सूत्र मत बांधो। हिंदू छात्रों को स्कूल में तिलक नहीं, टोपी लगाकर आने को कहा जाता था। TV9 भारतवर्ष के कैमरे में सारे आरोप रिकॉर्ड हैं जो स्कूल के शिक्षकों पर लगाए गए हैं। कोटा में छात्र और उनके अभिभावक आक्रोश में हैं। ऐसे स्कूल और ऐसे शिक्षक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं राजस्थान सरकार भी फुल एक्शन मोड में। 2019 में मेरी बेटी पढ़ती थी वहाँ। ये उसका धर्म चेंज कर दिया, वो मास्टर ने वहाँ क्या किया, मुस्लिम धर्म कर दिया उसका भी। किसमें? आरम में। दूरी गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में
उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया। वहाँ धर्मांतरण का षड्यंत्र हो रहा है। वहाँ पे देते हैं नमाज पढ़ाते हैं और कंडा डोरा बनाते नहीं बांधने के लिए मना करते हैं, तिलक कटाते हैं। एक दिन स्कूल नहीं जाते हैं, बहुत बुरा मारते हैं और यूँ बोलते हैं कि टोपी लगा के आया करो स्कूल में, नहीं तो न मारूंगा। और क्या कहते हैं? और यूँ कहते हैं नमाज पढ़ा करो, नहीं तो ना मंदिरों में मत जाया करो, मस्जिद में जाया करो नमाज पढ़ने। बोलते कि यहाँ पे टोपी लगाया कराया करो, ये तलक नहीं लगाया आगे करा करो और लचा मत पैर गया करो। क्या नाम है टीचर का? टीचर का नाम फिरोज जी पीटीआई जी और मिर्जा मुजाहिद जी। और मैं विस्तृत जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा और बर्खास्त करने जैसी स्थिति बनी तो बर्खास्त भी करूंगा। लड़के यानी नमाज पढ़वाएगी बोलो आधी रेस्ट हम कर नमत जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ रुको, नमाज पढ़ो ना तो नंबर काट देंगे, फल कराऊंगा, मुर्गा बड़ा पिटाई कर की। तो एक तरफ सरकार है जो आरोपी शिक्षक के खिलाफ जांच का आदेश दे चुकी है, 2 शिक्षकों को निलंबित भी किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम छात्र आरोपी शिक्षक के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके निलंबन को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। और सत्ता में अब बात उन 48 लाख छात्रों की जो कल तक निराश थे, हताश थे, उनके चेहरों पर मायूसी थी, लेकिन आज उन 48 लाख चेहरों पर एक खुशी है और आंखों में उम्मीद है। हम यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में हुए उस पेपर घोटाले की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर TV9 भारतवर्ष की खबर का असर हुआ है। जिस पेपर घोटाले को लेकर हमने 48 लाख छात्रों की आवाज जोर शोर से उठाई, उस परीक्षा को आखिरकार रद्द कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक 6 महीने के अंदर इस परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ ये भी कह दिया कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अब इस केस में एसटीएफ भी जांच कर रही है और कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं। इस फैसले के बाद छात्रों ने जोरदार जश्न मनाया, परीक्षा रद्द करने के फैसले पर सरकार का आभार जताया, क्योंकि इससे इन 48 लाख छात्रों को नहीं बल्कि देश के उन 48 लाख परिवारों को एक बड़ी राहत मिली जिनके बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए थे। आज पेपर लीक गैंग को भी योगी सरकार ने एक बड़ी चेतावनी दी है, जिसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सीएम योगी ने आज इस फैसले के बाद सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। अब आपको इस खबर पर सत्ता की एक रील भी दिखा देते हैं, जिसमें एक्शन है, इमोशन है, जश्न है और उम्मीद भी। ईमानदारी से परीक्षा हो, इस बात को आप लोग उठाइए जोरदार। सरकार हम लोग की बात समझी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश है सरकार से। भर्ती जो है कैंसिल हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ प्रदेश में जितने भी मुकदमे लिखे गए हैं, हमारे दोस्तों पे जितने भी मुकदमे लिखे गए हैं कैंसिल हो गए, एग्जाम कैंसिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत खुश है, बहुत खुश है। बस एग्जाम का डेटा था, बहुत खुश है हम लोग। ये याद रखिए, विद्यार्थियों की जीत है। जय भारत माता की। ये छात्र जो है ये खुश है, क्योंकि वह जो परीक्षा है ये लोग जो चाहते थे कि री एग्जाम करवाया जाए, पेपर कैंसिल हो चुका है और 6 महीने के अंदर दोबारा जो एग्जाम है वो करवाया जाएगा। बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। दिन रात मैम संघर्ष काम आया, संघर्ष दिन रात एक किए थे सर, दिन रात एक किए थे हम लोग, 12-12 घंटे क्लास किए थे सर। ये जीत युवाओं की है, ये जीत योगी जी की है, ये जीत प्रधानमंत्री की है और युवाओं को ये मौका मिला है। फिर से आगे की तैयारी करेंगे, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है, एग्जाम हो रही है, तैयारी करनी है, बहुत अच्छा मौका मिला, हम लोग सब अच्छे से तैयारी करेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे। भारत माता की जय। मुझे बहुत खुशी है, हमारे आदित्य योगीनाथ जी ने हमारे जो अंतिम बच्चे हैं उनके हित में बोले
और फैसला दिया, मतलब बहुत अच्छा लगा। खुश हैं आप लोग? कैंसिल हो गए? जी जी बहुत खुश हैं। पेपर कब होगा? फिर से होगा, दोबारा पेपर होगा, निष्पक्ष तरीके से पेपर होगा। हम आपको यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में हुए इस पेपर घोटाले का एक रिकैप भी दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को 60,244 पदों पर एग्जाम हुए थे, लेकिन 60,000 पदों के लिए 48 लाख छात्रों ने परीक्षा दी और परीक्षा से पहले ही पेपर लीक का आरोप सामने आ गया। कई छात्रों के पास पहले से पेपर मौजूद होने का दावा किया गया, इसके सबूत भी सामने आए। इसी के बाद छात्र दोबारा परीक्षा कराने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे योगी सरकार ने मान लिया और अब छात्रों की मांग पर पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। अब यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा तो रद्द कर दी गई, लेकिन अब भी छात्रों के मन में मुश्किल सवालों से भरा हुआ एक प्रश्न पत्र है, जिसमें भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, सवाल है और सबसे बड़ी बात यह कि आज इस प्रश्न पत्र को हमने देश हित में और छात्रों के हित में लीक करने का फैसला किया है। इस प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें छात्रों के जरूरी सवाल हैं। सवाल ये कि क्या 6 महीने के अंदर सरकार सारी व्यवस्थाएं ठीक कर लेगी? क्या सरकार ये गारंटी देगी पेपर लीक दोबारा नहीं होगा? क्या उन छात्रों को भी मौका मिलेगा जिनकी उम्र 6 महीने से पहले खत्म हो जाएगी? आखिर असली समाधान क्या है? दोबारा परीक्षा कराना या पेपर लीक की सत्ता को खत्म करना? सबसे जरूरी सवाल। बार बार परीक्षा से छात्रों के समय की जो बर्बादी होती है, उसका हिसाब कौन देगा? फिलहाल यूपी सरकार ने छात्रों की मांग पर परीक्षा को रद्द तो कर दिया, लेकिन फिर भी यूपी में हुए इस पेपर घोटाले को लेकर विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मौका जरूर मिल गया है। आज परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा, छात्र शक्ति और युवा एकता की बड़ी जीत, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आखिरकार निरस्त की गई। संदेश साफ है, सरकार कितना भी सच को दबाने की कोशिश करे, एकजुट होकर लड़ने से ही अपना हक जीता जा सकता है। जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जो बटेंगे वो कुचल दिए जाएंगे। हम आपको इस पूरे मामले पर हो रही सियासत से भरी 83 सेकंड की एक रील भी दिखा देते हैं। सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। कि ऐसा है, ये सरकार पूरी तरीके से आज जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इन्होंने सभी एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। क्यों लीक हुए उसकी जांच कराओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी नेता प्रियंका जी ने भी कहा है कि उसकी सीबीआई जांच हो, कार्रवाई हो। पेपर लीक हुआ है तो ईडी छात्रों को जो पहले से उनके पास प्रवेश पत्र है, उसी प्रवेश पत्र पे अधिकतम 15 दिन या कह लीजिए लोकसभा की अधिसूचना लागू होने से पहले दोबारा इनकी परीक्षा करा दी जाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार में कोई भी भर्ती हो, निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ हो, ये प्रयास किया जाता है। निश्चित रूप से तमाम लोग जिन्होंने परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया, तमाम लोग बहुत सारे जिलों में जेल भेजने का काम किया गया है और किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और सत्ता में आगे बढ़ते हैं, उस युद्ध की बात करते हैं जो दुनिया के एक कोने में पिछले 2 सालों से लगातार चल रहा है। आज 24 फरवरी, आज ही के दिन 2 साल पहले 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। उस दिन से आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं आया जब यूक्रेन की धरती बारूद से नहीं कांपी हो। क्या आपने कभी ऐसे शहर की कल्पना की है जहां कोई भी ऊंची इमारत नहीं हो, जहां हर तरफ लाशों का ढेर हो, जहां हर तरफ बारूद का शोर हो, जहां हजारों जिंदगियां खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, सब कुछ तहस नहस हो गया हो, गगनचुंबी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हों, सड़कों पर लाशें बिछ गई हों, स्कूल, अस्पताल, घर, दफ्तर सब कुछ शमशान में तब्दील हो चुका हो। यह दर्दनाक कहानी है यूक्रेन के शहरों की, जो पुतिन आर्मी के प्रहार से खंडर में बदल चुकी है, जो घातक और विनाशक हथियारों से नष्ट हो चुके हैं। ये ऐसे शहर हैं जहां आम लोग कम और जंगी सिपाही ज्यादा दिखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की तबाही को 5 विस्फोटक और दुख वाले आंकड़ों के जरिए आपको दिखाते हैं। दावा है युद्ध में अब तक यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के 40 लाख लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं, मतलब वो सड़क पर आ चुके हैं। यूक्रेन के 30,000 से ज्यादा युवा लापता हैं।
2 साल की लड़ाई में पूर्वी यूक्रेन के 5 बड़े इलाकों पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन के करीब 18% हिस्से में रूस की सेना का कब्जा है। इस युद्ध के अगर दूसरे पहलू को आप देखेंगे तो 2 साल की लड़ाई में रूस 18% हिस्सा ही कब्जा कर पाया है। मतलब जंग अभी और चलेगी, क्योंकि यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा है और रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी बानगी रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरा होने के बाद भी देखने को मिली, जब जंग की दूसरी बरसी पर यूक्रेन ने सबसे बड़ा बदला लिया। यूक्रेन ने रूस के जासूसी विमान को नष्ट कर दिया। अजोब सी के ऊपर A-50U जासूसी विमान पर सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला किया गया। कैसे पिछले 2 सालों से हमला और बदले वाली ये बारूदी जंग चल रही है, इस पर हमने 120 सेकंड की एक विस्फोटक रील तैयार की। और अब सत्ता का रिमाइंडर। आज हमने आपको कॉटन कैंडी के खतरे वाली खबर दिखाई, जिसे सामान्य भाषा में बुढ़िया के बाल कहा जाता है। इससे आपको पता चला कि उसमें एक खतरनाक किस्म की डाई होती है जो कपड़े और चमड़े को रंगने के काम आती है। वो डाई आपके शहर में, आपके शरीर में अगर हम जो मिलती है वो आपके शरीर में 60 दिन तक रह सकती है और कैंसर का कारण बन सकती है। आज इसी पर सत्ता का रिमाइंडर है कि सत्ता की इस न्यूज़ रील को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये कॉमेडी और एक्टिंग वाली रील नहीं है, बल्कि देश के लिए बहुत ज़रूरी रील है और इसे वायरल करना अब आपके हाथ में। देखिए, इस सबके बीच में सत्ता का आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।